हेलो एवरीवन। उम्मीद है आप सबों की पढ़ाई बड़े ज़ोर शोर से चल रही होगी। अब जबकि जेपीएससी का फॉर्म लगभग आने ही वाला है। हालांकि मैंने ये बात अपने पिछले कई वीडियोस में बोल रखा है और अब तक फॉर्म नहीं आया है, बट चलिए उम्मीद करते हैं कि इस बार मैं आखिरी बार ये बात बोल रहा हूँ और फॉर्म इस बार आ जाएगा। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं, जैसा कि थंबनेल देखकर आपको समझ में आ गया होगा, आज हम लोग बात कर रहे हैं मेंस में करंट अफेयर्स को कैसे इंक्लूड किया जाए, किन किन सोर्सेज से करंट अफेयर्स पढ़ा जाए और आइडियली क्या करना चाहिए इंसान को जब अगले 6-7 महीनों में उसे एग्ज़ाम देना है। तो आइडियली उसे क्या करना चाहिए, ठीक है, कौन सा सोर्सेज फॉलो करना चाहिए, कौन सा सोर्सेज अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उससे आपका टाइम वेस्ट होता है और उसका बेनिफिट उतना नहीं है। देखिए, सोर्सेज कोई भी ख़राब नहीं है। न्यूज़पेपर है आपके पास पढ़ने के लिए, उसके अलावा योजना, कुरुक्षेत्र, आरएसटीवी, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, ईपीडब्ल्यू, इकोनॉमिक टाइम्स, पीआईबी। तो देखिए, कोई भी सोर्स ख़राब नहीं है, ठीक है। ये अगर कोई कहता है कि वो मत पढ़ो, वो फालतू है, तो ये गलत है, ऐसा नहीं है। सोर्स सब अच्छा है, बट अच्छा तो बहुत चीज़ है। अब एक दिन में इंसान कितना कुछ अच्छा कर सकता है, तो सारा अच्छा एक ही दिन में तो नहीं कर देते हैं ना, बचा कर रखते हैं, है ना। आने वाले दिनों में करेंगे, टाइम मिलेगा तब करेंगे, बहुत सारा इशूज़ होता है। तो अच्छा और बुरा से डिसाइड नहीं होता है कि आपको क्या पढ़ना चाहिए या क्या नहीं पढ़ना चाहिए। डिसाइड होता है कि हम मिनिमम क्या पढ़ें और हमको मैक्सिमम फ़ायदा हो। डिसाइड होता है कि कितना टाइम है हमारे पास पढ़ने के लिए। डिसाइड होता है कि मेरा थ्योरी कंप्लीट हुआ है कि नहीं, क्या बिना थ्योरी कंप्लीट किए कहीं हम करंट अफेयर्स पे घंटों घंटों तो टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो बहुत सारा फैक्टर्स होता है जो इस चीज़ को डिसाइड करता है कि आपको कौन कौन सा मैगज़ीन फॉलो करना चाहिए या कौन कौन सा सोर्सेज फॉलो करना चाहिए अपने करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने के लिए। देखिए, जेपीएससी का जो मेंस का एग्ज़ाम में आपको अगर अभी जो भी माहौल बन रहा है तो लगता है कि अगले 6-7-8 महीनों में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप देखिए कि आपका जो जेपीएससी का सिलेबस है उसमें आप नोटिस करेंगे कि हर एक पोर्शन में, जैसे हिस्ट्री है तो 1 2 3 4 करके दिया हुआ है, उसमें कौन कौन सा लेसन आपको पढ़ना है, हर एक पोर्शन में वैसा ही किया हुआ है। आप सिर्फ उसको अगर काउंट करेंगे ना तो वो लगभग 150 लेसन आपको दिया हुआ है वहाँ पर। और जब मैं 150 बोल रहा हूँ 150, तो मैं सिर्फ 1 2 3 4 जो दिया हुआ है उसकी बात कर रहा हूँ। वो वन में ही, वो उस वन में भी कितना ढेर सारा टॉपिक है, उस टू में भी कितना ढेर सारा टॉपिक है। आप किसी भी सब्जेक्ट का खोल कर देख लीजिए, एक एक जो लेसन की मैं बात कर रहा हूँ उस लेसन में कई सारा टॉपिक्स आपको पढ़ना है, उसको भी ऐड कर दीजिए तो लगभग 1000 टॉपिक आपको पढ़ना है, ठीक है। तो पहले जो आपका प्रायोरिटी होना चाहिए कि आपको थ्योरी पूरा कंप्लीट कर लेना है। आप अगर नहीं नोट्स बनाना है, आपको बुक से ही पढ़ना है, तो आप फाइनल कर लीजिए कि ये बुक जो है मेरा बिल्कुल, इसको मैं रंग दूंगा, इसको मैं पढ़ पढ़ कर एकदम, इसको मैं मतलब फिनिश कर देना है इस बुक को, ठीक है। अंडरलाइन कीजिए, उसमें शॉर्टकट में लिखिए, जॉट कीजिए, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि आप अपना प्राइमरी जो आपका काम है, जो बेसिक काम है, वो आप पहले कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बिना अगर आप ये सब करते हैं, ये सब आरएसटीवी और पीआईबी और योजना और कुरुक्षेत्र करते हैं, यकीन मानिए आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना, ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं होगा उससे। ये तो हुआ पहला बात कि आपको समय का एहसास दिलाना ज़रूरी है कि आपके पास समय बहुत कम है। 6-7 महीने में आपको, अगले 6-7 महीने में, यानी पकड़ लीजिए 200-250 दिन बचा है। 200-250 दिन में आपको 150 लेसन तैयार करना है। आप सोच लीजिए कि अगर आज आप कोई लेसन तैयार नहीं किए तो वो छूट गया आपका, अब आप नहीं कर पाइएगा वो। पॉइंट मेरा ये है कि टाइम का बहुत क्रंच है, ठीक है। तो कोई सोर्स अच्छा है या नहीं है उससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप क्या पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे। फ़र्क इससे पड़ता है कि आपके पास टाइम है कि नहीं वो पढ़ने के लिए, है ना। अगर आपको इस साल एग्ज़ाम लिखना है तो ये तो हो गया आपको इस बात का एहसास दिलाने का पॉइंट कि आपके पास टाइम कम है, ठीक है। आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं सारा अच्छा चीज़ पढ़ने का, और सारा अच्छा चीज़ पढ़ने का नाम सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन नहीं है। सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन है टू द पॉइंट चीज़ पढ़ना है आपको, और ऐसा पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है कि आप उसको एग्ज़ाम में प्रोड्यूस कर पाएँ, रिप्रोड्यूस कर पाएँ, है ना, कि आपने जो पढ़ा उसको आप वहाँ पर लिख पाएँ। अनावश्यक रूप से अगर आप बड़े, हमारे घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके जैसा बैठकर आप टीवी देखते हैं, न्यूज़ उसमें देखते हैं, तो उस एक्सरसाइज को करने से कोई बेनिफिट नहीं है, यकीन मानिए आप, ठीक है। आपसे पूछूंगा कि 5 दिन पहले आपने क्या न्यूज़ में देखा था, एक एक फैक्ट वाइज बताइए, तो आप नहीं बता पाएंगे। आप मोटा मोटी बता देंगे कि हाँ फलाने मुद्दे पर हम उस दिन डिबेट देखे थे। तो मोटा मोटी जो आपको याद है वो तो फिर जनरल पब्लिक का बात हो गया। आपको एग्ज़ाम में अपियर होना है, आपको टू द पॉइंट फैक्ट जानना है, और वो
जो टू द पॉइंट फैक्ट है वो आपके पास स्टोर होना चाहिए, ठीक है ना। सॉफ्ट कॉपी में, हार्ड कॉपी में, लिख करके, जैसे भी हो वो आपको स्टोर होना चाहिए। आप देखते समय तो आपको लगता है कि आप सब कुछ समझ रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में रहता है। आपको मोटा मोटी याद रहेगा कि हाँ ऐसा कुछ हमने देखा था या पढ़ा था, बट अनलेस एंड अनटिल आपके पास उसको रिवाइज करने का कोई जरिया नहीं होगा, तो आप सोच लीजिए कि वो काम जो आप किए, आधे घंटे 1 घंटे जो आप डिबेट देखे टीवी पर बैठकर, वो वेस्ट है, कोई फ़ायदा नहीं होगा उसको देखने से आपको। ठीक है, ये पॉइंट नंबर 2 था हमारा, ठीक है, कि आपके पास टाइम कम है। तो पहला चीज़ जो आपको अवॉइड करना है वो है अननेसेसरी स्टफ़ नहीं देखना है। अच्छा है फिर भी नहीं देखना है, क्योंकि आप एफोर्ड नहीं कर सकते हैं। आपका सिलेबस बहुत वास्ट है, 6-7 महीने में आप सब कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा चीज़ बहुत है दुनिया में, जो भी कोचिंग का मैगज़ीन उठाइएगा अच्छा है, सब अच्छा है। आरएसटीवी का डिबेट भी बहुत अच्छा है, ठीक है। लेकिन आप अगर लक्ष्मीकांत 5 बार रिवाइज़ नहीं किए हैं और आप बैठकर आरएसटीवी का डिबेट देख रहे हैं, कोई उसका यूटिलिटी नहीं है। और अगर आप देख भी लेते हैं और उससे कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने नोट्स में ऐड नहीं करते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है उसका, यकीन मानिए कुछ नहीं, ज़ीरो, ठीक है। पॉइंट मेरा ये है, आप जो भी काम कीजिए वो डायरेक्टेड होना चाहिए आपका एग्ज़ाम की तरफ, आपका एग्ज़ाम की तरफ ओरिएंटेड होना चाहिए, ये पॉइंट है मेरा कहने का। बाकी सोर्सेज सभी अच्छे हैं, ठीक है। तो अभी आइए कि बात करते हैं कि कौन कौन सा सोर्स आपको फॉलो करना चाहिए आइडियली। देखिए, जहाँ तक टाइम बहुत कम है, टाइम का क्रंच है, आप अब तक समझ गए होंगे ये बात, तो कोशिश कीजिए कि आप किसी एक अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट का आप मैगज़ीन पढ़ाई कीजिए, ठीक है। 2-4 नाम काफ़ी फेमस है मार्केट में, जैसे विजन आईएएस का हो गया, इनसाइट आईएएस का हो गया, वाजीराम का हो गया, दृष्टि का हो गया, जीएस स्कोर का हो गया। तो ये सब जो मटेरियल है, इसमें से कोई एक आप ज़रूर फॉलो कीजिए। फ़ायदा इससे ये होता है कि वो लोग अच्छे लोग हैं वहाँ पर बैठे हुए जो कि ये मैगज़ीन बना रहे हैं, ठीक है ना। वो लोग काफ़ी रिसर्च करके, जब आप न्यूज़पेपर में कोई चीज़ पढ़ते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, आप न्यूज़पेपर में कोई एक एडिटोरियल पढ़ें, तो आपको किसी एक मुद्दे पर वो एडिटोरियल कुछ जानकारी दिया, आपका एक ओपिनियन बनाने में आपको हेल्प किया। लेकिन जब आप वही मुद्दा को किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले मटेरियल में जब आप पढ़ते हैं, तो आपको क्या होता है कि वो उस मुद्दा को तो कवर करता ही है, उसके साथ साथ और 4-5-6-7 पॉइंट कवर करेगा वो, जो कि रेलेवेंट होगा उससे। तो इससे क्या होता है कि आपको होलसम तैयारी होता है आपका, ठीक है, किसी भी टॉपिक के ऊपर। ओके, तो पॉइंट मेरा ये है कि किसी भी एक अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट का आप मटेरियल फॉलो कीजिए। और ऐसा भी नहीं है कि आपको मटेरियल फॉलो करने के लिए कहीं जाने का ज़रूरत है। ये सारा जितना भी नाम मैं बता रहा हूँ, सब अपने अपने वेबसाइट पे हिंदी इंग्लिश मोस्टली दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल होते हैं। विजन का मैगज़ीन देख लीजिए, दृष्टि का देख लीजिए, है ना, ये सब हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल होता है। तो आप एक अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट का मैगज़ीन फॉलो कीजिए, ठीक है। उसको एक बार आपको थॉरो पढ़ना है, ठीक। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि उसके बाद उससे करंट अफेयर्स कैसे प्रिपेयर करना है। एक बार आप उस मैगज़ीन को हर महीने थॉरो पढ़ा कीजिए, तो आपको आइडिया लग जाएगा इस महीने क्या कुछ इंपॉर्टेंट हुआ है और कौन कौन सा मुद्दा जो है वो गर्म रहा है, जिस पे आपको क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं योजना कुरुक्षेत्र, काफ़ी फेमस है ये भी, है ना। तो देखिए, अच्छा स्टफ़ आता है इसमें, पढ़ सकते हैं आप, लेकिन मेरा सलाह यही है कि टाइम नहीं है कि आप इन सब मैगज़ीन्स को पूरा डिटेल में पढ़िए, ठीक है ना। कई सारा ऐसा जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का मैं नाम बता रहा हूँ आपको, वो सब अपने वेबसाइट में इसका समरी अवेलेबल कराते हैं। जो मैगज़ीन आपका 40 पन्नों का होता है, वो 10 पन्ने में अवेलेबल करा देते हैं। आपको पॉइंट्स ही तो जानना है। यहाँ पर आपको थोड़ी है कि वो एक कहानी है वहाँ पर और उस कहानी से कुछ भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, ऐसा तो कुछ होने वाला नहीं है। लिटरेचर पेपर तो है नहीं, लैंग्वेज पेपर तो है नहीं आपका कि आपको जो नॉवेल दिया है वो पढ़ना ही है, जो पोएम दिया है वो पढ़ना ही है पूरा। आपको पॉइंट्स ही तो जानना है। तो जो पॉइंट्स छाँट छाँट कर समरी बनाया हुआ है, आप वो समरी डाउनलोड कर लिया कीजिए हर मंथ और उसको पढ़ लीजिए। वो आपके ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा देन मैगज़ीन खरीदने से अच्छा, ठीक है। तो पॉइंट मेरा यही है, जैसे आईएएस बाबा इंस्टीट्यूट है, वो भी कुरुक्षेत्र योजना वगैरह का समरी देता है। वाजीराम एंड रवि वाले आप वेबसाइट पे जाइएगा, कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वो भी समरी अवेलेबल कराते हैं। तो पॉइंट ये है कि आप समरी पढ़िए, आपका समय भी बचेगा और आपको टू द पॉइंट कंटेंट भी मिल जाएगा। उसके बाद बात आता है कि बजट, इकोनॉमिक सर्वे, ये सब इम्पॉर्टेंट है। बट अगेन मैं कहूँगा कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अगर आपसे नहीं हो पा रहा है, अब तक आप मतलब नया तैयारी करना शुरू किए हैं, जैसे 1 आध साल से अगर तैयारी कर रहे होते तो मे भी आप पिछले साल का पढ़े होते। बट अभी अगर आप नए हैं और आपको लगता है कि आपके पास उतना समय नहीं है, जो कि नहीं है, ऑफ कोर्स नहीं है, तो कोशिश कीजिए
कि बजट इकोनॉमिक सर्वे, ये सब का समरी अवेलेबल होता है उनके वेबसाइट्स पर, ठीक है। वो समरी लेकर के आप पढ़ लीजिए। जैसे जीएस स्कोर हो गया, उस पर अभी भी अवेलेबल हो गया आपका, बजट और इकोनॉमिक सर्वे दोनों अवेलेबल हो गया है समरी उसका, आप वहाँ से लेकर के पढ़ सकते हैं। अल्टीमेटली आपको अपने नोट्स में ही तो लिखना है पॉइंट्स, कुछ भी इंपॉर्टेंट। तो पहले लेकिन आप पढ़े रहेंगे थ्योरी, तभी आप समझ पाएंगे कि आपको जब आप ये सब पढ़ेंगे इकोनॉमिक सर्वे योजना वगैरह, तो आप जान पाएंगे कि फलाना पॉइंट हम अपना किस नोट्स में कहाँ पर इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, कहाँ पे शामिल कर सकते हैं। इसलिए आपका प्राइम जो काम होना चाहिए वो होना चाहिए आपका सिलेबस ख़त्म करना। सिलेबस आपको ख़त्म करना है, उससे पहले करंट अफेयर्स लाइटली पढ़ना है, ठीक है। न्यूज़पेपर एक कोई फॉलो कर रहे हैं और एक कोई मैगज़ीन फॉलो कर रहे हैं, एकदम लाइटली। कोई योजना, कुरुक्षेत्र, आरएस टीवी, अगर आप एक न्यू कमर है और आप ये सब काम कर रहे हैं अपना बेसिक टेक्स्ट बुक छोड़कर, ठीक है ना, बेसिक टेक्स्ट बुक अभी आपका कंप्लीट नहीं हुआ है और आप आरएस टीवी का डिबेट देख रहे हैं, यकीन मानिए आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना, इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। ओके, तो प्राइमरी जो काम है आपका सिलेबस फिनिश होना चाहिए, आपका बेसिक टेक्स्ट बुक रीडिंग आपको करना ही करना है, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है किसी भी तरह का। अच्छा मैगज़ीन पढ़ लीजिए, आप चैनल देख लीजिए, यूट्यूब कर लीजिए, कुछ भी नहीं। उसी तरह ईपीडब्ल्यू वगैरह, इकोनॉमिक टाइम्स वाला, या कोई भी इस तरह का जो फाइनेंशियल न्यूज़ वगैरह निकालता है, इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए कई लोग वो भी सलाह दे देते हैं कि पढ़ा कीजिए, अच्छा होता है। अब मेरे ख्याल से वो सबका ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ चल रहा होता है वो मैगज़ीन में कवर किया जाता है, ठीक है। वो कोचिंग वाले अपने मैगज़ीन में कवर करते हैं इंपॉर्टेंट चीज़। सिमिलरली फॉर पीआईबी के लिए भी यही चीज़ है। काफ़ी लोग, देखिए कुछ चीज़ होता है ना, काफ़ी फैशनेबल होता है, ठीक है, वो बोलने में काफ़ी कूल लगता है, ठीक है, तो वो आपको सलाह देगा ही देगा, कोई भी देगा, ठीक है। जैसे कि पहले आप छठे क्लास से लेकर 12वें तक एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, है ना। उसके बाद आप ये सब देखिए, आप क्या कहते हैं, पीआईबी पढ़िए, गवर्नमेंट का ऑफिशियल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। देखिए ये सब बोलने में ठीक लगता है। आप पीआईबी डॉक्यूमेंट, उसमें हर छोटा छोटा सा चीज़ निकाले रहता है। पीआईबी में सिर्फ काम का ही चीज़ नहीं रहता है, उसमें बेकाम का भी, जो आपके किसी का मतलब का नहीं है, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से किसी काम का नहीं है, वो भी सब चीज़ उसमें भरा होता है। आप उसमें से छाँटने बैठ जाइएगा तो आप छाँटते रह जाइएगा पूरे महीने। और जब बाज़ार में इंस्टीट्यूट वाले, कोचिंग वाले आपके लिए मेहनत कर दे रहे हैं, उसको छाँट करके निकाल दे रहे हैं, उसका समरी इंपॉर्टेंट चीज़ अपने करंट अफेयर्स मैगज़ीन में इंक्लूड कर दे रहे हैं, तो आप क्यों अननेसेसरी पीआईबी के वेबसाइट पर जाकर खंगाल रहे हैं? कोई फ़ायदा नहीं है वो सब करने से। आप सिंपली इन द एंड मैं इसी से कंक्लूड करना चाहूँगा कि एक अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट का आप मटेरियल पर मंथ फॉलो कीजिए और उसको कम्प्लीटली एक बार पढ़िए, पूरा शुरू से लेकर अंतिम पेज तक, ठीक है ना। पीटी में भी आपको काम आएगा, ऐसा नहीं है कि सारा कुछ स्टेट पीएससी के हिसाब से बुरा ही रहता है, उसमें काफ़ी कुछ अच्छा दिया रहता है ना। आपका पीटी में भी काम आएगा और मेंस में भी हर एक टॉपिक को एक्सप्लेन किया हुआ रहता है उसमें, आपको मेंस में भी काम आएगा। तो पहला काम, करेंट अफेयर्स से रिलेटेड आप जो है पढ़ लीजिए अपना पूरा मैगज़ीन, ठीक है, कवर टू कवर, शुरू से लेकर अंत तक एक थॉरो रीडिंग डाल लीजिए। जो इंपॉर्टेंट लगता है अंडरलाइन करते जाइए, और ये काम आप 3-4 दिन में ख़त्म कर देंगे। छोटा छोटा पतला पतला तो मैगज़ीन आता है हर महीने का। उसके बाद आप आइए अपने टॉपिक पर, आप अभी क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। जैसे अभी ही बात कीजिए, अभी आप मान लीजिए आपके पास दिसंबर का मैगज़ीन अवेलेबल हुआ है किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का आपके पास, तो अभी आप थ्योरी भी तो कुछ पढ़ ही रहे होंगे, मेंस के लिए कुछ नोट्स बना ही रहे होंगे। तो आप देखिए कि आपको कुछ मिला या नहीं मिला। जब आप दिसंबर महीने का कोचिंग वाला इंस्टीट्यूट का पढ़े मैगज़ीन, तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट मिला जो आप करेंटली पढ़ रहे हैं। अगर पढ़ रहे हैं तो उसको उसमें शामिल कीजिए, ठीक है, उस मैगज़ीन में जो दिया हुआ है। अगर आपको नहीं शामिल करना है, आपको लगता है नहीं मैगज़ीन पढ़कर मुझे समझ में आ जा रहा है और मैं डायरेक्टली एग्ज़ाम में उसको प्रोड्यूस करूँगा, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। आप मैगज़ीन में ही उसको हाईलाइट कीजिए, वहाँ पर लिखिए कि फ़लाने पेपर का, फ़लाने टॉपिक का ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है उस टॉपिक के लिए, ताकि बाद में जब आप पलटेंगे उसको तो आपको आसानी होगा समझने में कि किस कंटेक्स्ट में हम इसको पढ़े थे। कोई टॉपिक आपको मिलता है, लिख दीजिए पेपर 3, नंबर डाल दीजिए टॉपिक का, आपके सिलेबस का, कि ये नंबर का जो टॉपिक है उसमें ये काम आने वाला है। लिखिए, गंदा कीजिए मैगज़ीन को पूरा, ठीक है ना, उसमें जॉटिंग्स कीजिए, स्टिकी नोट्स चिपकाइए कि किस पर्पस से आप ये पढ़े हैं। तो ये हो गया आपका रीडिंग मैगज़ीन को लेकर के। आपके मेंस के प्रिपरेशन में ये मैगज़ीन बहुत हेल्प करने वाला है आपका, किसी भी अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला, है ना। और इस तरह से ही आप अपना करंट अफेयर्स प्रिपेयर कर सकते हैं। और तो एक न्यूज़पेपर और एक करंट अफेयर्स का मैगज़ीन, ठीक है। उसके अलावा बजट और इकोनॉमिक सर्वे के लिए मैंने आपको समरी बताया, और उसके अलावा योजना और कुरुक्षेत्र अगर आपको इच्छा होता है पढ़ने का
ऐसे पर्सनली मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि जो भी इम्पोर्टेंट स्कीम हो गया, प्रोग्राम हो गया गवर्नमेंट का, वो सब आपको जो अगर कुछ न्यूज़ में होता है तो वो अखबार में आता ही है, और अखबार में अगर आता है तो वो मैगजीन्स में भी कवर किया जाता है। तो पॉइंट यही है कि अगर आपको इच्छा है तो आप पढ़ सकते हैं मैगज़ीन कुरुक्षेत्र और योजना का भी समरी डाउनलोड कर लीजिए और उसको पढ़िए। और न्यूज़पेपर पढ़िए रोज़, है ना। इंग्लिश के लिए तो द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस सबको पता है। हिंदी के लिए भी हिंदी वाले सर्कल में आप लोगों को मालूम होगा कि कौन सा न्यूज़पेपर अच्छा होता है। दैनिक जागरण पढ़ते हैं कुछ लोग, नवभारत टाइम्स पढ़ते हैं कुछ लोग। एडिटोरियल पढ़िए। पीटी के लिहाज से न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा जाता है, अब वो सब टाइम चला गया। पीटी के लिहाज से आपको काफ़ी सुंदर सुंदर खूबसूरत कंटेंट अवेलेबल है मार्केट में, जहाँ आपको प्रीलिम्स का फैक्ट्स दिया रहता है, ठीक है। वो सब आप वहीं से पढ़िए। न्यूज़पेपर से छांटने लगिएगा तो कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, आपका अननेसेसरी टाइम वेस्ट होगा। तो न्यूज़पेपर को जो है मेंस के नज़रिए से पढ़िए, एडिटोरियल पढ़िए, और एक झलक बस, जिसको कहते हैं सरसरे निगाह से एक बार झलकी ले लीजिए कि क्या कुछ चल रहा है मार्केट में, है ना, देश दुनिया में क्या चल रहा है। एक पढ़े लिखे इंसान को ऐसे भी ये सब चीज़ पता होना चाहिए कि आज न्यूज़ में क्या है नहीं आया है। लेकिन प्राइमरली एग्ज़ाम के नज़रिए से एडिटोरियल पढ़िए, है ना। एडिटोरियल से समझने की कोशिश कीजिए, ओपिनियन बनता है आपका, आपको इंटरव्यू में भी वो काम आएगा। तो क्रक्स यही है मेंस के लिए करेंट अफेयर्स प्रिपेयर करने का। जहाँ तक सोर्सेज का बात है तो सोर्सेज एकदम लिमिटेड रखिए, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है अननेसेसरी स्टफ़ करने के लिए, ठीक है ना। तो सोर्सेज एकदम लिमिटेड रखिए। एक न्यूज़पेपर आप पढ़िए और एक कोचिंग का मैगज़ीन फॉलो कीजिए, ठीक है। उसके अलावा इकोनॉमिक्स में बजट, इकोनॉमिक सर्वे आपके राज्य का भी और आपके नेशनल वाला भी, ठीक। बजट और इकोनॉमिक सर्वे समरी ले लीजिएगा, अच्छी बात है। आपके पास अभी उतना टाइम नहीं है कि आप मोटा मोटा डॉक्यूमेंट पढ़िए, सरकारी डॉक्यूमेंट, ठीक है ना। तो बजट, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, और एक योजना और कुरुक्षेत्र का भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो समरी डाउनलोड करके पढ़िए। मैं मैगज़ीन पढ़ने के लिए रेकमेंड नहीं करूँगा। इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, ये सब अवॉइड किया जा सकता है, ठीक है ना, टाला जा सकता है। ये सब RSTV, PIB और तरह तरह का जो फाइनेंशियल न्यूज़ वाला न्यूज़पेपर आता है, ठीक है। मैं तो योजना कुरुक्षेत्र को भी रेकमेंड करूँगा कि आप टाल सकते हैं, छोड़ सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है आपके एग्ज़ाम के लिए। ओके, तो यही था मेरा सजेशन आपका मेंस का प्रिपरेशन को लेकर के, करेंट अफेयर्स का सोर्सेज को लेकर के। अब सवाल ये उठता है कि आखिर उसको अपने मेंस के नोट्स में या मेंस का जो क्वेश्चन आंसर बना रहे हैं उसमें उसको शामिल कैसे किया जाए। तो देखिए, ये तो प्रैक्टिस करते करते आता है, फिर भी मैंने आपको गाइड कर दिया है कि सोर्सेज आपके क्या होने चाहिए मेंस में करेंट अफेयर्स प्रिपेयर करने के लिए। ये फर्स्ट एजेंडा था जो आज के वीडियो में मैंने आपको बता दिया। दूसरा एजेंडा कि करना कैसे है, लिखना कैसे है उसको, ठीक है। तो देखिए, मैं एक टॉपिक लूँगा, आप लोग सजेस्ट कीजिएगा वीडियो पे कमेंट करके कौन सा सब्जेक्ट पे लिया जाए, क्योंकि देखिए मैं खुद अपने काम में बिजी रहता हूँ, तो मैं उतना नहीं कर पाऊँगा कि सारे सब्जेक्ट में मैं कवर कर दूँ। पर हाँ, कोई एक सब्जेक्ट जो आप लोग रिकमेंड करते हैं, मेरा पर्सनल ओपिनियन था कि इकोनॉमिक्स को उठाया जाए, है ना। और जो इकोनॉमिक्स में नंबर 1, 2, 3, 4 करके दिया हुआ है सारा टॉपिक्स, उसमें से मैं कोई एक क्वेश्चन उठाऊँगा, ठीक है। और उस क्वेश्चन को मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा, समझाऊँगा, और नोट्स भी आपको दिखाऊँगा कि कैसे लिखते हैं, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में या फिर इन जनरल, ठीक है ना। तो ये एक प्रोग्राम है जो मैं करने वाला हूँ आगे। और दूसरा जो पीटी के लिए सेक्शन H है वो तो मैं कर ही रहा हूँ, धीरे धीरे कर दूंगा। आप समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा समय नहीं होता है करने के लिए, तो वो एक एजेंडा चल रहा है चैनल का। और दूसरा करेंट अफेयर्स भी अक्टूबर तक बना हुआ है चैनल पर। नवंबर, दिसंबर और जनवरी 3 मंथ का जो है पेंडिंग हो गया है, तो मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी ही उसको अपलोड कर दूँ। और बना हुआ है, बट बस उसको रिकॉर्ड करना है। और इसके अलावा देखिए, आप लोगों का काफ़ी सारा क्वेश्चन होता है, ठीक है, क्वेश्चन होता है जो आप पूछते हैं मुझसे। तो टेक्स्ट में कई सारा चीज़ एक्सप्लेन करना आसान नहीं होता है, या फिर एक्चुअली में मैं जो कहना चाहता हूँ वो कन्वे नहीं हो पाता है टेक्स्ट के थ्रू, जब आपके कमेंट्स पे मैं रिप्लाई करता हूँ। आप लोग भी नोटिस किए होंगे कई लोग कि किन्हीं किन्हीं के कमेंट्स पे मैं काफ़ी लंबा जवाब दे देता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको सही जानकारी मिले, ठीक है। यस नो में बोलने के बजाय मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ एक्चुअली। तो इसमें मुझे भी काफ़ी संतोष नहीं होता है, ठीक है, सेटिस्फेक्शन नहीं होता है कि मैं पता नहीं मेरा बात आप तक कन्वे हुआ या नहीं, या आप समझ पाए होंगे या नहीं। तो मैंने सोचा है कि अब मैं क्या करूँगा कि संडे को एक दिन मैं आधे घंटे का एक वीडियो रिकॉर्ड करूँगा, जिसमें कि आप लोगों का मैं सारा क्वेश्चंस को बोल कर आपको बताने का या समझाने का कोशिश करूँगा, ठीक है। मैं आपके क्वेश्चंस को यहाँ
डिस्प्ले करूँगा, ठीक है, और आपको आंसर देने की कोशिश करूँगा ताकि मैं अच्छे से समझा पाऊँ और आप अच्छे से समझ पाएँ जो मैं बोलने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये 2-3-4 एजेंडा जो मैं आपको बताया अगले कुछ महीनों तक चलेगा और नोटिफिकेशन आ जाने दीजिए जेपीएससी वाला, फिर हम लोग पीटी के लिए भी कुछ खास करेंगे ताकि आप लोगों को और ज़्यादा बेनिफिट हो इस चैनल पे बने रहने का, ठीक है ना। पर वो नोटिफिकेशन आ जाता है, थोड़ा देख लेते हैं उसमें क्या कुछ है, क्लियर हो जाए तो फिर उसके बाद हम लोग उस पर काम करेंगे। बाकी मेंस के लिए जो मैंने अभी बताया, सोर्सेज लिमिटेड कीजिए, आपके पास समय नहीं है, दिस इज़ ट्रूथ, ठीक है, ये एकदम सत्य वचन है, आपके पास समय नहीं है पढ़ने के लिए, सोर्स लिमिटेड रखिए, न्यूज़पेपर, एक मैगज़ीन, ठीक है, और कुछ नहीं कीजिए, अननेसेसरी काम मत कीजिए, ऐसा काम जो आप आज देखेंगे कल भूल जाएंगे, ठीक है, वैसा काम मत कीजिए। वो सब जनरल पब्लिक के लिए ठीक है, रोज़ बैठकर न्यूज़ देख रहे हैं, डिबेट देख रहे हैं, जनरल पब्लिक के लिए वो सब ठीक है, ठीक है ना। उनको एग्ज़ाम में फैक्ट्स नहीं रिप्रोड्यूस करना है, आपको करना है, तो आप वैसा काम कीजिए जो कि आप कर सकें, एग्ज़ाम में बेनिफिट ले सकें उसका, ठीक है ना। तो इसी नोट पर आज का सेशन एंड करते हैं और आप लोग पढ़ाई करते रहिए क्योंकि फॉर्म बहुत जल्द आने वाला है, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। ओके देन।